फर्स्ट इंडिया प्लस और द वर्टिका शो में वर्टिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष का जो खाना होता है वो भी कुछ चुनिंदा चीज़ें, कुछ खास चीज़ें इस समय बनाई जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पितृ शांति की प्रार्थना करने के लिए ये जो समय होता है काफ़ी सही होता है और हर तिथि के हिसाब से सबके घर में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। जो भी घर के पितृ होते हैं उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए या फिर घर की परंपरा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास चुनिंदा चीज़ें बनाई जाती हैं। तो एक पचधारी के लड्डू होते हैं जिन्हें की खीर से ज़्यादा भी अहमियत दी गई है। बनाने में बहुत ईजी होते हैं और इन दिनों ये काफ़ी बनाए जाते हैं। जो लोग नहीं जानते आज हम उनको भी सिखाएंगे तो वो भी ये इस पक्ष में बना सकते हैं। तो सत्यभामा जी एक बार फिर से हमारा साथ दे रही हैं, तो मैं और सत्यभामा जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सत्यभामा जी तैयारी तो आपने पूरी कर रखी है, कुछ कहना चाहेंगी आप इन लड्डुओं के लिए? आपका स्वागत है वर्टिका जी। और आज हम श्राद्ध में और पंचधारी के लड्डू जो पसधारी के भी बोले जाते हैं, एक्चुअल में ये सूजी से बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये श्राद्ध पितृपक्ष में ही अधिकतर इनका महत्व ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये 5 चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो जैसे इसमें सूजी, मावा, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और घी, अच्छा, इन 5 चीज़ों से बनाया जाता है। ठीक है। और ये पहले के ज़माने में क्या है कि लोगों के पास ये हलवा वगैरह तो ये बन जाता था, लेकिन ये लड्डू तो ये इन दिनों में लोगों को बहुत ये जो क्रेज़ रहता था कि हाँ वहाँ पसधारी के लड्डू बनते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता था। चलिए ठीक है, बाकी बातें हम बनाते बनाते भी करेंगे, तो शुरू करते हैं। इसमें हम 3/4 कप घी डालेंगे। ठीक है। ये घी पिघल गया तो हमें 1 कप सूजी डालेंगे। ठीक है। और इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसको वर्टिका जी 1 कप सूजी है, ये घी में सेक रहे हैं हम जी। और हल्का सा इसका रंग बदलने तक हम इसको मंदी आंच पे धीरे धीरे सेकेंगे। ये करीब 5 मिनट के करीब लगता है इसमें। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इसको हमें स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेकना है और कंटिन्यू आप देखिएगा, इसको चलाते रहिएगा। और अगर हमने 1 कप सूजी ली है तो उसके हिसाब से हमने 3/4 और अगर हमने 1 कप सूजी ली है तो उसमें 3/4 कप घी लेना है। बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है सूजी के टेक्सचर पर। तो देखिए सत्यभामा जी इसको कंटिन्यू चला रही हैं और सेक रही हैं, तो थोड़ी देर में ये सीख जाएगा। अब देखो वर्टिका जी ये सीख गया है ना, इसका रंग बदल गया। और आप ऐसे हम 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो देखेंगे ये घी छोड़ रहा है ना, देखो जी ये। हाँ, तो इस टाइम पे हम आँच को एकदम मंदी कर देंगे। ठीक है। और इसमें इसी वक्त हम मावा मिला देंगे। ठीक है। तो ये जितना सूजी ली थी हमने उतना ही ये मावा है। अच्छा, हाँ। और ये मावा घर पे ही बना हुआ है। ठीक है। तो ये हमने इसमें मावा भी बहुत काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलाया है। तो देख रहे हैं कि इसकी सिकाई बहुत स्लो फ्लेम पे की गई है, कंटिन्यूस को हिलाया गया है। और साथ में इसमें बाद में हमने मावा ऐड किया है जब ये सिक गए तो। और मावा भी आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में गया है, लेकिन क्योंकि समय बदल चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो मावा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और ये मावा भी हमने मिल्क पाउडर के साथ पहले से ही बना के रख रखा था, तो काफ़ी शुद्ध है, घर का है। और पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो कोशिश ये भी करी जा रही है कि पूरी शुद्धता के साथ हम कोई भी चीज़ बनाएं तो काफ़ी शुद्धता हो, प्योरिटी हो उसमें। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट मावा भी उसमें जाके अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब करना क्या है ये देखते हैं। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हमने 3/4 कप पानी लिया है। ठीक है। और जितनी हमने सूजी ली थी वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिक जो उसका स्वाद है, सूजी थोड़ी मीठी होती है। जब हम बनाते हैं तो सूजी, चीनी और मावा का बराबर रेशियो होता है। ठीक है। और घी उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या है कि लोग मीठा कम खाते हैं, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से चीनी कम कर सकते हैं। जैसे चीनी अगर 1 कप ली है आपने तो पानी कितना लेना है उससे? मतलब कि एक तिहाई। अच्छा, मतलब 1/3 पानी हो जाता है उसका। ठीक है। तो जितनी चीनी लिए उससे थोड़ा ही कम इसमें पानी है। और इसको हमें बनाना है 1 दाल की चाशनी। और बाद में जब ये हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा केसर है, इलायची है, वो मिक्स कर देंगे। तो चलिए झट से चाशनी तैयार करके आपके सामने आते हैं फटाफट से, और किस तरीके से इसमें मिक्स करी जाएगी फिर वो देखते हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर, केसर डाल दिया जी। ये जो हमने सेका था
ठीक है, ये सूजी वाला मिश्रण भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये एक बार ढीला लगेगा, लेकिन सूजी है ना, अभी वो सही हो जाएगा, टेक्सचर बन जाएगा। हाँ। और लेकिन अभी इसका दिखने में टेक्सचर कितना अच्छा सा लग रहा है ना। हाँ, तो मुझे लग रहा है खाने में भी अच्छे होते होंगे, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, अब वर्तिका जी इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ये 5-7 बादाम है, 5-7 काजू है। अच्छा, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, इलायची और केसर हमने पहले से डाल दी। हाँ जी। अब इसको एक काम करते हैं कि इसको खूब घोटा जाता है। अच्छा, तो जितना घोटेंगे उतने वो लड्डू सॉफ्ट और बढ़िया बनते हैं। चलिए ठीक है सत्यभामा जी, तो जो भी चीज़ें हमें इसमें डालनी थी हम सब डाल चुके हैं। और ध्यान रखिएगा जो चाशनी है वो एक तार की परफेक्ट बननी चाहिए, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है उसके लिए उसका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने केसर और इलायची मिक्स कर दिया था, और उसके बाद जब हमारा जो सूजी वाला जो मिश्रण है वो तो ठंडा हो ही चुका था, वो हमने इसमें ऐड किया। सत्यभामा जी ने कहा है कि इसको हमने कहीं भी कुकटॉप को ऑन नहीं किया था, ऑफ ही था। उस ऑफ में ही इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, खूब घोटने जैसा करना है, तो लड्डू का जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छा आएगा और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए बस ये घुट रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसको एक लड्डू का फॉर्म देंगे और ये रेडी हो जाएंगे। ये थोड़े ठंडे हो जाएं तब इसको, जी हाँ, तो वर्तिका जी ये तैयार है हमारे पस्तधारी के लड्डू जी। और इसकी एक टिप ये है कि चाशनी को और सूजी को हम दोनों को जब मिलाते हैं जी, तो ये एकदम गर्म होता है। उसको जितना ज़्यादा घोट के हम ठंडा करेंगे उतना वो गाढ़ा होता जाएगा। फिर उसके लड्डू बनाओ आप, तो वो देखो आप एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और परफेक्ट बन जाएंगे। देखो 1 कप सूजी के अंदर कितने सारे लड्डू बन गए हैं। और सत्यभामा जी जब इसको बना रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि उन्होंने तो घोटा पहले तो, अच्छा तो उसी वक्त वो थोड़े ठंडे हो गए हल्के हल्के, फिर उन्होंने एक बार लड्डू बनाए तो वो मतलब शेप में नहीं बने। तो एक बार तो आपको ऐसे ही बना के रख देना है, कोई सी भी शेप की बन जाए। फिर उसके बाद आपको उन्हीं को उठाकर दोबारा एक अच्छे से लड्डू की फॉर्म देना है, तो ये 2 बार के लड्डू बनते हैं, ठीक है ना। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। और ये पंचधारी यानी पचधारी इसको बोलने लग गए हैं। तो पितृपक्ष के लिए अगर कभी नहीं बनाए हैं या बनाते आए हैं तो एक बार इस प्रपोर्शन को ध्यान में रखते हुए एक बार बनाकर देखिएगा।